बाल गंगाधर तिलक ने जो गैर ब्राह्मण थे उनके पढ़ने के अधिकार को लेकर बार बार सवाल उठाया। कुशवाहा समाज का ही शुभम कुमार जो है वो फर्स्ट रैंक लाता है ऑल ओवर इंडिया में। वहीं अगर आप मेडिकल की बात कर लें, नीट की बात कर लें, तो तनिष्का यादव जो हैं वो फर्स्ट रैंक लाती हैं। उसके अलावा निकिता कुमारी जो हैं पिछले साल यानी 2023 में बीपीएससी की सेकंड टॉपर रही थी। वो भी जो हैं वो कुणबी कुशवाहा समाज से हैं, किसान की बेटी हैं। बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि किसानों के बच्चे जो हैं वो पढ़ेंगे और उन पर पैसा खर्च होगा तो बेकार है। पढ़ाई पर पैसा उन पर खर्चे नहीं होना चाहिए। उनको बस जो है वो बढ़ईगिरी, दर्जीगिरी, उसके अलावा यही सब चीजें जो हैं वो सीखनी चाहिए। बाल गंगाधर तिलक एक आर्टिकल में लिखते हैं बीबीसी के द्वारा, ये हम पढ़ रहे हैं और हम बताएंगे कि ये हम क्यों बाल गंगाधर तिलक को पढ़ रहे हैं। तिलक का किसान विरोधी जाति व्यवस्था के उनके समर्थन से जुड़ा था। शिक्षा के अपने एजेंडे के तहत वो लगातार जाति व्यवस्था का बचाव करते रहे। तिलक का कहना था कि कुणबियों किसानों के बच्चों को शिक्षा देना बेकार है। इस लाइन पर जो है आप ध्यान दीजिए, कुणबियों यानी किसानों के बच्चों को शिक्षा देना अधिकार है। पढ़ना, लिखना, सीखना और गणित, भूगोल की जानकारी का उनका व्यवहारिक जिंदगी से कोई भी लेना देना नहीं है। पढ़ाई लिखाई उन्हें फायदा नहीं नुकसान ही पहुंचाएगी। उन्होंने कहा कि गैर ब्राह्मण को तो बढ़ईगिरी, लुहार, राजमिस्त्री के काम और दर्जीगिरी सीखना चाहिए। उनका जो दर्जा है उसके लिए एक काम सबसे मुफीद है यानी सबसे सही है। तिलक इसे शिक्षा का तार्किक सिस्टम बताते थे। साल 1881 में पूना सार्वजनिक सभा ने सरकार से 200 लोगों की आबादी वाले हर गांव में एक स्कूल खोलने की मांग की। तिलक ने फौरन इसका विरोध किया था। उन्होंने कहा कि कुणबियों के बच्चों को शिक्षा देना और कुछ नहीं, सिर्फ पैसे की बर्बादी है। और समय समय पर जो हैं वो बाल गंगाधर तिलक ने जो गैर ब्राह्मण थे उनके पढ़ने के अधिकार को लेकर बार बार सवाल उठाया। जब स्कूल खोलने की बात आई तो उन्होंने साफ कहा कि भैया देखिए, जो किसान हैं उनके बच्चे पढ़ करके क्या करेंगे। हमारे हाथ में ये जो है 68वीं बीपीएससी का रिजल्ट है और ये खबर हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि जो टॉपर है ये वही किसान समाज की बच्ची हैं। जी, किसान समाज की बच्ची प्रियांगी मेहता जो हैं 2024 में जो है वो बीपीएससी में टॉप की हैं। कुशवाहा समाज से आते हैं। ज्योतिबा फुले कहते हैं कि जिस दिन कुर्मी, कुशवाहा और खास करके इनके भाषा में किसानों के बच्चे पढ़ने लगेंगे, उनकी जो दुकानदारी है वो बंद हो जाएगी। और लगातार ज्योतिबा फुले ने किसान के बच्चों के लिए लड़ाई लड़ी और आज उसका रिजल्ट है। चाहे आप यूपीएससी 2022 का रिजल्ट देख लीजिए, कुशवाहा समाज का ही शुभम कुमार जो है वो फर्स्ट रैंक लाता है ऑल ओवर इंडिया में। वहीं अगर आप मेडिकल की बात कर लें, नीट की बात कर लें, तो तनिष्का यादव जो हैं वो फर्स्ट रैंक लाती हैं। उसके अलावा निकिता कुमारी जो हैं पिछले साल यानी 2023 में बीपीएससी की सेकंड टॉपर रही थी। वो भी जो हैं वो कुणबी कुशवाहा समाज से हैं, किसान की बेटी हैं। उसके अलावा सुधीर कुमार भी जब 2022 में टॉप किए तो वो भी जो हैं वो किसान की बेटी हैं। इसलिए ये खबर बताना जरूरी है क्योंकि बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि अगर किसान के बच्चों को पढ़ाया जाएगा तो ये सब बेकार की बातें हैं, इसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन आज किसान के बच्चे जो हैं वो यूपीएससी और बीपीएससी और मेडिकल टॉप कर रहे हैं और ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि देश में संविधान लागू हुआ और कहा गया कि सबको पढ़ने का अधिकार है। जो बाल गंगाधर तिलक के आजादी की लड़ाई में भी उनकी एक बड़ी भूमिका होगी। लेकिन इस सोच के लिए अगर बाल गंगाधर तिलक की आलोचना की जाए तो शायद गलत नहीं है। बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि किसानों के बच्चे जो हैं वो पढ़ेंगे और उन पर पैसा खर्च होगा तो बेकार है। पढ़ाई पर पैसा उन पर खर्चे नहीं होना चाहिए। उनको बस जो है वो बढ़ईगिरी, दर्जीगिरी, उसके अलावा यही सब चीजें जो हैं वो सीखनी चाहिए क्योंकि उनको यही काम आएगा। गैर ब्राह्मण बच्चों को शिक्षा देना एक तरह से बेवकूफी है, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा। लेकिन आज देखिए कि दूध दूने वाली की बेटी नीट टॉपर कर जाती है, किसान की बेटी जो सब्जी उगाती है वो भी बीपीएससी टॉप कर जाती है।
जो किसान का बेटा है शुभम कुमार, वो यूपीएससी टॉप कर जाता है। और ये मुंह पर तमाचा है उन लोगों का जो कहते हैं कि गरीब के जो बच्चे हैं, जो कुनबी किसान के बच्चे हैं, जो गाय वाले, जो दूध बेचने वाले हैं, चाहे वो लकड़ी बनाने वाले हैं, लकड़ी का काम करने वाले हैं, उनके बच्चों को अगर पढ़ाया जाए तो वो पैसा बेफिजूल खर्च होगा। उन लोगों पर करारा तमाचा जो है वो प्रियंकी मेहता, शुभम कुमार, तनिष्का यादव, इन सभी ने दिया है। और इसलिए आप जो है इन ऐसे सोच वाले लोगों को लगातार अपनी मेरिट से जो है जवाब आप देते रहिए। इस मसले पर जो भी अपडेट होगा हम आपको बताते रहेंगे। आप द इंटरव्यू इंडिया देख रहे हैं।